एमेरिलिस लिली के बल्ब्स और इसके सीड्स हम कलेक्ट कर सकते हैं और इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमेरिलिस लिली और इसके सीड्स तैयार हो चुके हैं। तो मेरे पास 3 कलर्स हैं और आज की वीडियो में हम इनके सीड्स ग्रो करने का तरीका भी सीखेंगे और इनके बल्ब्स जो मैंने सीड से तैयार किए हुए हैं उनको हम प्लांट भी करेंगे। तो 2 वेज से हम इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। अभी ये जो सीड्स हैं ये अभी पके नहीं हैं और जब ये पक्के तैयार हो जाते हैं तो फिर इनका कलर थोड़ा सा येलोइश कलर में हो जाते हैं और ये खुद ही ओपन होते हैं। और क्योंकि ये पेपर टाइप्स होते हैं, इनके सीड पेपर के अंदर बंद होते हैं और ये पेपर बहुत सारी जगहों पे गिरते हैं, हवा के साथ उड़ के जाते हैं और अपनी सेल्फ प्रोपगेशन भी करते हैं। तो इनके जो सीड्स होते हैं उनसे भी हम बहुत सारे एमेरिलिस लिली हासिल कर सकते हैं और इनके जो बल्ब्स होते हैं उनके साथ भी बहुत सारे पप्स तैयार हो जाते हैं। और ये 3 डेज़ के बाद थोड़ा सा ये ओपन हुआ है, लेकिन अभी भी मैं इसको हार्वेस्ट नहीं करूँगी। तो जब तक ये अच्छी तरह से ओपन ना हो जाए और ये खुद ही साइन करते हैं कि ये अच्छी तरह पक के तैयार हो गए हैं, फिर हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो है इनका ध्यान भी रखना पड़ता है कि कहीं ये विंडी से उड़ के यहाँ से कहीं और ना चले जाएं। तो थोड़ा सा मैं वेट करूँगी, चंद घंटों के बाद इसको देखते हैं कि ये ओपन होते हैं या नहीं होते हैं। और अगर हम इनको किसी धागे के साथ बांध दें और ये हवा के साथ उड़ के ना जाएं तो फिर ये सेफ़ हो जाते हैं। तो अगर आप 1-2 घंटे के बाद, अगर ये सुबह का टाइम है और शाम के टाइम हम इनको हार्वेस्ट कर लें तो बाज़ का ऐसा भी होता है कि रात के टाइम ये ओपन होते हैं और सुबह के टाइम जो है ये बहुत सारी जगहों पे गिर जाते हैं। तो ये जो था ये रात के टाइम बहुत विंडी चल रही थी और इसको मैंने हार्वेस्ट किया और इसको मैंने एक शेडी एरिया में रख दिया और ड्राई एरिया में इसको हम 2 डेज़ के लिए यानी 48 आवर्स के लिए ड्राई करेंगे और फिर हम इसको प्लांट कर देते हैं। वैसे भी बहुत गर्मी है, जल्दी से चीज़ें ड्राई हो रही हैं और इनको ड्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। विंटर सीज़न में अगर सीड्स ड्राई करें तो उसको 1 वीक और 2 वीक्स लग जाते हैं। तो इसको हमने ड्राई और शेडी एरिया में इनको ड्राई करना है और किसी बारिश के नीचे नहीं रखना, ना ही इनको धूप में ड्राई करना है। तो 2 दिन के बाद और 3 दिन के बाद ये ड्राई हो जाते हैं, इनको हम प्लांट कर सकते हैं। तो वैसे भी प्लांट कर सकते हैं फ़ौरन से भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा फंगस लग जाता है। तो सीड्स को ड्राई करके ग्रो करना ही बेहतर होता है। इसमें आप थोड़ी सी हल्दी भी लगा सकते हैं, फंजीसाइड भी लगा सकते हैं। तो बहुत गर्मी में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होती है। तो हम इनको ऐसे ही ग्रो करेंगे। सॉइल के अंदर आप फंजीसाइड भी डाल सकते हैं और वुड ऐश भी डाल सकते हैं ताकि इनको फंगस ना लगे। तो बहुत अच्छी सी सॉइल हो, सैंडी सॉइल हो और पक्की मिट्टी ना हो और किसी चीज़ की मदद से इस सॉइल को सॉफ्ट कर लें। और वैसे भी इसमें मौसमी प्लांट्स लगे हुए थे और ये बहुत अच्छी सी सॉइल है। नीचे बहुत सारे मैंने लीव्स डालकर और जो फेड हुए लीव्स थे और फ्लावर्स थे तो उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाली हुई थी, जिस वजह से ये एक ज़रख़ीज़ मिट्टी फर्टाइल सॉइल बन चुकी है। और जो नीचे लीव्स वगैरह थे वो सब जो हैं फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो चुके हैं। इनको हम स्प्रिंकल कर देंगे और बहुत सारे सीड्स अगर हम एक पॉट में लगा देते हैं तो जब ये ग्रो करते हैं एक घास की तरह लगते हैं। आप इनके ऊपर लेबलिंग कर लें और इसको घास समझ के उतार के फेंकना नहीं है, बल्कि इनको याद रखना है कि इसमें हमने एमेरिलिस लिली के बल्ब्स लगाए हैं। और मैं हर साल ही इनको ग्रो करती रहती हूँ। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनके बल्ब्स जो होते हैं उनको पोलिनेट भी करते हैं, जिस वजह से इनके सीड्स तैयार होते हैं। और बहुत सारे जो सीड्स हैं आप सॉइल के ऊपर स्प्रिंकल कर दें और इसके ऊपर हम सैंडी सॉइल, सैंड और हल्की मिट्टी जो है इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत मोटी तह जो सॉइल की है वो इसके ऊपर नहीं लगाएंगे
तो अगर ये ऊपर पर लगाएंगे जल्दी से ये ग्रो करेंगे और जल्दी से सोइल से बाहर निकल भी आएंगे। अगर पानी देने से ये ऊपर आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होते हैं और ऊपर आ जाएं तो पानी नीचे जाने के बाद हम इनको सोइल के अंदर फिंगर से दबा देते हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी सोइल और स्प्रिंकल कर देते हैं। किसी शेडी एरिया में रखेंगे, डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, लेकिन हियर एंड देयर इसके धूप आनी चाहिए। और गर्मी है, अगर शेडी एरिया में भी रखेंगे तो ये अच्छी तरह जर्मिनेट हो जाएंगे, वरना किसी गर्म जगह पे किसी पॉट के पीछे हम इसको रख सकते हैं ताकि इसके जो सीड हैं थोड़े नमी में रहें और जल्दी से स्प्राउट करें। और ये जो अगर हम डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो फिर ये बर्न होंगे और फिर ग्रो नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी इसकी सॉइल ड्राई होगी। तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। थोड़ी सी इसमें मैंने जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालनी है और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र काऊ डंग और जो कोई भी और पर्पस खाद या वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी इसमें मैंने डाली हुई है। और आप 24 आवर्स के लिए इसको रखें पानी में सोख करके और फिर नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से डाइल्यूट करके तो हम सीड्स को देंगे ताकि इनको अच्छी सी जो है वो फर्टिलाइज़र मिल जाए और ये अच्छी तरह ग्रो करें। याद रखें कि कटिंग लगाने में हम ये मेथड यूज़ नहीं करते हैं। कटिंग्स का तरीका और होता है लगाने का और सीड्स लगाने का तरीका और होता है। और गर्मियों में हम किसी और तरीके से सीड्स लगाते हैं, जबकि सर्दियों में सीड्स को हम डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। और मौसम बहुत अच्छा सा है, 1-2 दिन पहले विंडी भी चली है और बारिश भी हुई है और मौसम काफ़ी अच्छा सा हो गया है, वरना तो बहुत गर्मी और बहुत हाई टेम्परेचर हो चुका था। तो अब हम अपने बल्ब्स भी देखते हैं और ये मेरे सीड ग्रोइंग बल्ब्स हैं जो कि मैंने सीड से ग्रो किए हुए हैं और ये अब बल्ब्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और इनकी बहुत अच्छी सी रूट्स भी बन चुकी हैं। और अमेरिलिस लिली जो होती हैं इनकी बहुत अच्छी सी रूट्स बनती हैं और कुछ जो बल्ब्स हैं वो मदर प्लांट बन चुके हैं और इनके बेबी जो बल्ब्स हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। तो इनको हम अब एक बिग पॉट देंगे ताकि ये अच्छी तरह बढ़ें और जो मदर प्लांट बन चुके हैं उनके मज़ीद बेबीज़ आए और इस तरह हमारे पास इनकी अच्छी खासी जो तादाद है वो बन जाती है। और ये मौसमी जो फ्लावर्स हैं, सीजनल प्लांट्स, अब ये फेड हो चुके हैं। पेटूनिया और वर्बीना के फ्लावर्स, इनकी हमने बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग, बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग देखी है। तो इसको भी हम इधर से निकाल लेंगे और इसमें अब हम जो बल्ब्स हैं उनको रीग्रो करेंगे और इस सॉइल को दोबारा से अच्छा सा करेंगे क्योंकि ये सॉइल बहुत हार्ड हो चुकी है और ख़राब सी हो चुकी है। और यही जो प्लांट्स हैं जो मैंने इधर से निकाले हैं वो हम सॉइल के अंदर ही इनको नीचे दबा देंगे। पहले थोड़ी सी सॉइल डालेंगे और फिर इसके अंदर दबाएंगे। यहाँ पे हमिंग बर्ड है और गार्डन में तमाम चीज़ें खूबसूरत लगती हैं और जब इसकी तरफ हम देखें तो ये भाग जाती हैं, वरना ये जब हम गार्डन में नहीं होते तो बहुत सारी हमिंग बर्ड्स और टेलर बर्ड्स आती हैं और बटरफ्लाइज, और ये थोड़े से शाय होते हैं। जब हम गार्डन में होते हैं तो ये गार्डन में नहीं आते हैं। तो बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं उनको पसंद होते हैं। अब ये बहुत ख़राब सी सॉइल थी, नीचे मैंने सॉइल डाली और उसके ऊपर मैंने बहुत सारे प्लांट्स के जो लीव्स थे और फिर हुए जो प्लांट्स थे वो उसके ऊपर डाले और फिर दोबारा से सॉइल डाली। और इस सॉइल में मैंने सैंड भी बहुत ज़्यादा ऐड की है और इसके सॉइल के अंदर बहुत सारी मैंने काऊ डंग फर्टिलाइज़र भी ऐड की है। और ये जो ट्राउल है ये तकरीबन 3 स्कूप मैंने इसमें डाले होंगे। काफ़ी ज़्यादा मैंने काऊ डंग फर्टिलाइज़र और सैंड और पेबल्स और वुड ऐश भी इसमें ऐड की है और इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था और जिस वजह से ये मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया है। तो बहुत अच्छी सी सॉइल तैयार करें। अगर हार्ड हो चुकी है तो उसमें बहुत अच्छी सी सॉइल तैयार करके सैंडी सी, रोकी सी, जो कि बल्बस प्लांट को बहुत पसंद होती है और ख़ास तौर पर अमेरिलिस लिली को इस तरह की सैंडी सॉइल बहुत पसंद है। और अब इसको बहुत अच्छी सी खाद की भी ज़रूरत है और इसको जो है हमने पेस्ट से भी बचाना है।
इसलिए वो डैश, और इसमें मैंने बहुत सारी गोबर की खाद, काउ डंग फर्टिलाइज़र ऐड की है ताकि इनको खाना भी मिल जाए और पेस्ट से इनकी हिफाजत भी हो जाए और इनकी बहुत अच्छी सी हेल्दी रूट्स बन रही हैं। तो इनको हम बिग पॉट में लगाएंगे, जैसे कि ये पॉट है तकरीबन 14 इंच का। तो इसमें ये तमाम ही जो मेरे प्लांट्स हैं ये मैंने सीड से ही तैयार किए हैं और ये बल्ब जो हैं 3-4 ईयर्स में इतने हेल्दी बल्ब्स बन चुके हैं। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं जब हम इनको सीड से तैयार करते हैं, तो बल्ब्स बनने में इनको बहुत टाइम लग जाता है, 3-4 ईयर्स लग जाते हैं। और अब कभी उम्मीद है, बहुत अच्छी सी उम्मीद है कि ये नेक्स्ट ईयर ब्लूमिंग भी करेंगे, क्योंकि ये मदर प्लांट बन चुके हैं और इनको अच्छी सी खाद भी हमने दे दी है ताकि ये अच्छी तरह बढ़े और इनकी अच्छी और अच्छी हेल्दी रूट्स बने। तो इनकी रूट्स मैं कट नहीं करूँगी। अगर मैंने इनको कट भी कर दिया तो गर्मियों का मौसम है, इनका बढ़ने का मौसम है, तो ये अच्छी तरह बढ़ेंगी। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये इधर से ही बढ़े और इनको स्ट्रेस में ना डाला जाए, वरना बाज़ ये भी होता है कि बहुत गर्मी में और इनके ऊपर बेडिंग्स या ग्रीन नेट ज़रूर लगाएं। तो इनको रीप्लांट करने के बाद हमने इसको ओपन नहीं रखना है, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखेंगे जिससे इनके लीव्स बर्न हों। और हमने इनको रीप्लांट किया है तो बाज़ अगर हम इनकी रूट्स कट करते हैं तो इनके लीव्स भी ड्राई हो जाते हैं और दोबारा से न्यू जो लीव्स हैं वो निकलते हैं। तो इनकी रूट्स को हम एज इट ही लगाएंगे और इनके जो ऊपर से लीव्स हैं उनको ज़रूर कट कर दें ताकि जो इनके लीव्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करें और हमारे जो बल्ब्स हैं उनको सारी एनर्जी मिले और वो अच्छे से हेल्दी बन जाए और उनके साथ बेबी बल्ब्स भी तैयार हों। और लीव्स को कट करने का ये भी फ़ायदा होता है कि इनकी अच्छी सी ब्लूमिंग भी होती है और इनका अभी मौसम है तो ये ब्लूमिंग, जो मदर प्लांट बन चुके हैं, मदर बल्ब्स बन चुके हैं, वो अच्छी सी ब्लूमिंग भी करेंगे। तो इनको हम गर्मियों में अच्छी तरह ड्राई करके तो फिर इनको वॉशिंग करते हैं। सर्दियों में काफ़ी देर, तकरीबन 1 मंथ तक मैं इनको ड्राई सोल में रखती हूँ और फिर इनको वॉशिंग करते हैं, क्योंकि ये बल्बस प्लांट है और अगर बहुत ज़्यादा वॉशिंग करेंगे तो ये रूट रोट होंगे और फिर ख़राब हो जाएंगे और बहुत सारे जो बल्ब्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इनको सर्दियों में नीड नहीं होती है इतनी वॉशिंग की, तो गर्मियों में इनका भरने का मौसम भी होता है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से सोइल ड्राई होगी और इनको 1-2 दिन के लिए ड्राई सोइल में रखेंगे, अच्छी तरह से ड्राई हो फिर इसको वॉशिंग करनी है। तो इसकी सॉइल को हर वक्त हम मॉइस्ट नहीं रख सकते हैं, बहुत गर्मी है तो इसको हम थोड़ा सा शेडी एरिया में कर देंगे। जैसे मैंने इनके ऊपर बेडिंग्स लगाई हुई हैं और एक साइड पे ग्रीन नेट लगे हुए हैं, तो ये बहुत हैप्पी हैं। और इनको इधर थोड़ी सी छत भी है और कोशिश होती है कि इनके ऊपर रेन वाटर ज़्यादा ना पड़े, और इधर थोड़ी सी छत है जिसके नीचे मैंने इनको रखा हुआ है और ये सनी एरिया है तो इसको हम सनी एरिया में रखते हैं, बहुत गर्मी से बचा सकते हैं और प्लांट्स के पीछे से आती हुई धूप या सुबह की सनलाइट इनको मिले और जो दोपहर की सनलाइट है उससे बचाना ज़रूरी है। 42 टेम्परेचर में भी बहुत गर्मी हो चुकी है और हम सुबह के टाइम ही इसका ये तमाम वर्क करेंगे या शाम के टाइम कर सकते हैं। बहुत धूप में हम इसका कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर टेरेस में बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है और ये अर्ली मॉर्निंग है और इनको सुबह सुबह हम अच्छी तरह इनका वर्क कर लिया है। अब मैं इनको थोड़ी सी फर्टिलाइज़र ऐड करके, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके, तो अच्छी सी वाटरिंग इसको कर देंगे और इस तरह इनको एक बिग पॉट्स भी मिल चुके हैं और इनको फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगी और अच्छी तरह इनको वाटरिंग कर देंगे। फिर हम इसको दोबारा उस वक्त वाटरिंग करेंगे जब अच्छी तरह इनकी सॉइल ड्राई हो जाए। तो ये सारा साल गार्डन में रहते हैं, इनकी प्रोपगेशन भी हम करते रहते हैं और ये बढ़ते भी रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।